हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज की फिर से सुबह होती है गर्म पानी के साथ। गर्म पानी पियो और फिर उसके साथ चल रहे थे कान्हा जी के भजन। तो ये क्योंकि कान्हा जी के भजन के जो मंत्र है कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने वाला, तो वो चल रहा था। उसके बाद लिया मैंने अपना बनाना और अपना बनाना को फिनिश किया और उसके बाद आ गई मम्मी पापा की चाय, जो कि वो ले रहे थे बिस्किट के साथ। तो ये उनकी मॉर्निंग टी हो गई और उसके बाद मैं शावर लेके आ गई थी और मैं जा रही थी पूजा करने। मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो इसकी भी बना लेते हैं, क्योंकि ना फ़ैन चला रखा था। फिर मैं आगे पूजा करके नाश्ता बनाने। अब आप ये सोचेंगे मैं बना क्या रही हूँ, तो मैं वो भी आपको बताऊँगी। तो ये ऐसे था, ये देखिए चुटकी बजाते ये मेरे सब चॉप हो गए। तो इसमें लेमन है, ग्रीन चिली है, ऑनियन है, टमाटो है और मैं बना रही हूँ बर्मन सैली। ये है करी पत्ता, ये बना रही थी। ये मैंने ले लिया ऑयल हो रहा है गरम और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी ये देखिए करी पत्ता डाल दिया था, क्यूमन सीड्स, हींग और ये मैंने ऑनियन इसमें डाल दी थी। इसे अच्छे से सॉटे होने देते हैं गोल्डन कलर आने तक। और मैं जो इसमें स्पाइसेस मिक्स करूँगी वो है रेड चिली, सॉल्ट, कोरिएंडर पाउडर और है ना इसमें ये है मैगी मसाला, इसमें है ड्राई मैंगो पाउडर, इसमें है नहीं इसमें ड्राई मैंगो, इसमें गरम मसाला था। तो और थोड़ा सा पाव भाजी से टेक्स्चर बहुत अच्छा आता है। और फिर इसके बाद इसमें मैंने टमाटो मिक्स कर दिए और इसमें ना थोड़ा सा सॉल्ट डाल देते हैं ना तो अच्छे से और जल्दी कुक हो जाते हैं। तो बस मैंने भी वही किया, थोड़ा सा इनको ज़्यादा आपको नहीं करना होता, क्योंकि अगर हल्का सा इसमें टेस्ट आता है ना थोड़ा कच वाला, तो वो अच्छा लगता है। फिर इसमें मैंने डाली रेड चिली, फिर मैंने इसमें डाला कोरिएंडर पाउडर और फिर उसके बाद कोरिएंडर पाउडर डाल के और इसमें डालेंगे सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग। पहले इसमें डाल दिया था तो आप अपना टेस्ट कर लीजिएगा कि कहीं ज़्यादा नहीं हो जाए। तो मैंने जिस अकॉर्डिंगली डाला था तो उससे कर लिया। अब ये देखिए कि थोड़े टाइम बाद ऐसे कुक हो गई थी। तो इस टाइम पे आप इसमें बर्मन सेली डाल सकते हैं। कुछ लोग बॉईल करके फिर डालते हैं, मैं इसको ऐसे ही डालती हूँ। ये मेरी है ना मतलब बनने के स्टेज पे, इसमें लास्ट स्टेज है ये। फिर मैं लेमन मिक्स करूँगी। ये देखिए ये मेरा हो गया प्लेट में सर्व और फिर हम चले इसको खाने के लिए। तो फिर हम नाश्ते के साथ देख रहे थे ये मेरे मम्मा पापा की रिटायरमेंट की वीडियो। ये देखिए मेरे मम्मा पापा आ रहे हैं, पापा स्कूल से रिटायर होके आ रहे थे और मम्मा उनके साथ थी। ये फंक्शन हुआ था, तो स्कूल से जब घर आते हैं तो हुआ। तो ये हो रहा है हमारा डांस। ये मेरी नीज़ है सूट में और पिंक साड़ी में तो आप पता कर ही सकते हैं कौन है। तो ये मैं हूँ, तो हम लोग डांस कर रहे हैं। ये जो वाइट में है ये है हमारे पतिदेव और वो जो जैकेट में है मतलब ऑलिव ग्रीन वो है भाई। तो हम सब मस्ती कर रहे हैं। भाभी भी कर रही थी पर भाभी थोड़ी पीछे हो गई थी वो। फिर उसके बाद हम लोग ऐसे ही डांस करते हुए पूरा आए थे और सच बताऊँ ना तो बहुत इन्जॉय किया था हम लोगों ने। ये अभी की रिसेंटली वीडियो नहीं है, पहले की वीडियो है। पर कल जब हम देख रहे तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी वीडियो बना ली जाए। तो बस वही कर रहे थे। और फिर जब एक बार डांस शुरू हो जाता है ना तो पता ही नहीं चलता कि कब क्या हो रहा है, कौन देख रहा है, कैसे हम एक्शन कर रहे हैं, बस डांस में मशगूल। तो वही चीज़ हो रही थी और इतना अच्छा लग रहा था डांस करते हुए, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत अच्छा हुआ था। पापा ने रिटायरमेंट का फंक्शन बहुत अच्छा हुआ किया था। ये देखिए भाभी भी आ गई है अब डांस करने के लिए। तो ये जीजा साले बहुत ही मस्ती में डांस करें दुनियादारी से बेखबर होके, इनको किसी की कोई वो नहीं है। तो ये ऐसे ही हम देख रहे थे फंक्शन। और फिर उसके बाद हमने देखा, ये आप बताइए कि ये मैं कौन सा सीरियल देखती हूँ, वैसे तो आप पहचान जाएंगे कौन सा सीरियल है। और फिर उसके बाद मैं आ गई शाम की सब्ज़ी बनाने। मैं बना रही थी सोया चाप वाली सब्ज़ी, जिसके लिए मुझे चाहिए थी सोया बड़ी और मुझे चाहिए था ये स्पाइसेस चाहिए थे इसमें जितने भी है, ये दालचीनी और बड़ी वाली इलायची, मैगी मसाला, दही, ड्राई मैंगो पाउडर, काजू, ऑनियन, टमाटो, ग्रीन चिली, ये तो चाहिए ही चाहिए थे। और फिर इसके बाद मैंने इसे रख दिया बॉईल होने के लिए। बॉईल होने के बाद फिर इसका पानी वानी निकाल के इसको ग्राइंड करेंगे। फिर ये मैंने कम ही लिए थे क्योंकि गर्मी करते हैं। तो ये ग्रीन चिली मैंने कट कर ली थी, इसको छील के मैं करने वाली थी। प्याज मैंने रफली चॉप किया था क्योंकि इसके वो ग्राइंड होने वाला था। तो ये मैंने लिया ऑयल
ऑयल को गर्म होने के बाद तो मैंने इसमें डाल दिया था क्यूमिन सीड्स और हींग और जो वो था पेस्ट वो, और जो मैंने पेस्ट बनाया था ग्रीन चिली और गार्लिक का वो, और इसको अच्छे से कुक होने देते। इसकी जो आती है ना स्मेल, वो बहुत अच्छी होती है। फिर इसमें डाल देते हैं ऑनियन, इसे गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करते हैं। फिर उसके बाद इसमें टमाटो डाल देंगे, वही इसमें सॉल्ट डाल के इसका जब ये कुक हो जाए हाफ, तो इसमें डालते हैं आप काजू, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ी सी हरी इलायची। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो जब तक ये कुक हो रही थी तब तो मैंने अपने ये चाप रेडी कर लिए थे। इनको मुझे डीप फ्राई करना था, तो मैं बस वही करने जा रही थी डीप फ्राई करने के लिए। तो मैंने ये इनको डीप फ्राई करना स्टार्ट कर दिया था, और ये मेरे अब धीरे धीरे डीप फ्राई होना स्टार्ट हो रहे थे। तो फिर बस ऐसे ही, और तब तक ये हो रहे थे, तब तक मैंने अपना और काम किया। मैंने ये जो दही लिया था इसमें मैंने मिलाया रेड चिली पाउडर और कोरिएंडर पाउडर, इन दोनों को मिला के मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। ये जब आपकी ग्रेवी कुक हो जाती है, फिर उसके बाद जब आप इसे मिक्स करते हो तो इससे बहुत अच्छा टेक्सचर आता है। तो मैं भी बस वही कर रही थी, तो इसको मैंने मिक्स करके पहले ही रख लिया। इधर मैंने जो कुक की थी ग्रेवी वो ठंडी हो चुकी है, और अब हम इसे करेंगे ग्राइंड, और ग्राइंड होके कुछ ये ऐसी आती है। बहुत थिक ग्रेवी थी क्योंकि इसमें काजू भी मिक्स थे, तो बहुत अच्छी फ्रिक्वेंस आ रही थी इसकी। और फिर इसके बाद देखिए डीप फ्राई होकर मेरे चाप भी रेडी है। और सब्ज़ी मैं आपको दिखा दूँ तो मेरी सब्ज़ी की ग्रेवी कुछ ऐसी थी, बहुत अच्छी थी। जब सबने खाई ना तो बहुत तारीफ़ करी कि बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है। आपको अगर रेसिपी चाहिए हो तो आप बता दीजिएगा। ये मैंने डाला था मैगी मसाला। आपको अगर रेसिपी चाहिए तो आप बता दीजिएगा, मैं ज़रूर इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूँगी। फिर जब मेरी सब्ज़ी बन गई तो मैं आ गई अपना एप्पल खाने के लिए। मैं अपने फ्रूट्स नहीं भूलती। और ये देखिए फिर चुटकी बजाती कट हो गए तो ये, और फिर रात के डिनर में था मम्मी ने हलवा बनाया था, मुझे कम पसंद है थोड़ा, तो मैं कम ही लेती हूँ। फिर चपाती थी गर्मा गर्म, सोया चाप की सब्ज़ी। और ये हमारे भैया भाभी आए थे, मैंने आपको बताया था वो कहीं बाहर गए हैं, तो बाहर गए थे वो उज्जैन। तो जो कोई तीर्थ करके आता है तो वेलकम करना तो बनता ही है। तो ये हमारी किसी घर आते ही अपने ड्रेस में आ गई, और पूरी फैल के बैठ के बेचारी गाड़ी में बहुत परेशान हो गई थी। कार में तो ऐसे आराम से वो देख रही थी घर में क्या है, सब कुछ ठीक है ना ऐसे। और फिर ये वेलकम कर रहे थे, तो पहले किसी का ही टीका किया, कन्या रानी का। तो ऐसे टीका किया तो वो बहुत खुश हो रही थी कि क्या हो रहा है ये मेरे साथ, तो ऐसे। और फिर उसके बाद हम लोगों ने किया था, ये देखिए बच्चों को सारी चीज़ें नई नई लगती है, वो देखिए कुछ खाने को आ रहा है मेरे लिए। ये हुआ भैया का टीका, भैया भी टीका करवा रहे हैं, और सब ये लोग बहुत थक गए थे। और लेट नाइट भी हो गया था, नहीं तो हम बाहर ही करते जैसे ही एंटर हुए थे, पर लेट नाइट हो गया था तो फिर घर के अंदर ही कर लिया। ये हो रहा है भाभी का टीका, और इस तरीके से मम्मा टीका कर रही हैं, मैं वीडियो बना रही थी। तो ये मम्मा और मेरा ही प्लान था कि जब वो लोग आए तो हम ऐसे वेलकम करेंगे उनका। तो ये माला बनाई मम्मा ने, दोनों को आशीर्वाद दे रही हैं, सब ऐसे ही सही रहें, खुश रहें, तो इस तरीके से। और फिर जो मेरी बड़ी वाली है वो देखिए नींद में सो गई थी, वो टीका करवाने भी नहीं आ रही थी। पर ये था कि सुबह उठती तो कहती कि है ना मुझे क्यों नहीं लिया, फिर वो करती तो इसको लेके आए कि हम इसको प्रूफ दिखा सके कि हमने तुम्हारी टीका किया था। भाई बच्चों के मन की कुछ नहीं पता है। तो बस इस तरीके से ऐसे ही हमने इनका वेलकम किया, इन्होंने खाना खाया, टाटा।